हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 के बच्चों को हमारा परिवेश विषय पाठ 6 वन्य जीवों का संरक्षण। आपने अपने आसपास अनेक जानवरों को देखा होगा। इनमें कुछ जानवर पालतू होते हैं जिन्हें हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं। जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे, गाय है, भैंस है, बकरी है। ऐसे तमाम जानवर हैं जिनको हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं। कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं, इनको हम पालते नहीं हैं। ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहते हैं। जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में इन जंतुओं पर निर्भर हैं। जैसे बैल अपनी खेतों की जुताई के लिए प्रयोग करते हैं। खच्चर है, इसको पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऊँट है, ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये रेगिस्तान में आवागमन के लिए या यातायात के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। घोड़ा है, इसको आप देखते होंगे तांगे में मचा करके हम जो है यात्रा पूरी करते हैं। गाय है, जिससे हमें दूध मिलता है। भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, बतख, तमाम तरह के जानवर हैं जो हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी हैं। इसी तरह जो जानवर मर जाते हैं उनकी खाल से हम जूते जूते बनते हैं। उनकी हड्डियों से तमाम तरह के चीज़ें बनती हैं, जैसे बटन है, कंघी है और अन्य सजावट की सामग्रियां बनती हैं। भेड़, ऊंट, याक जैसे जंतुओं से हमें ऊन मिलती है। एक कश्मीर में एक बकरी भी पाई जाती है जिसको हम पश्मीना कहते हैं, उससे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। आप लोग एक सूची बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे, एक में लिखेंगे उपयोगी वस्तु या पदार्थ का नाम, जैसे ऊन। उसके बाद दूसरे कॉलम में लिखेंगे किस जंतु से प्राप्त होता है। जैसे ऊन हमने पहले बोला तो किससे प्राप्त होता है, भेड़ से। उसके बाद तीसरे कॉलम में लिखेंगे निर्मित वस्तु, यानी उस जानवर से जो हमें उपयोगी वस्तु प्राप्त होती है उससे हम क्या बनाते हैं। जैसे हमने पहले बताया ऊन हमें किससे प्राप्त होती है, भेड़ से। भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है उससे हम शॉल बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, कंबल बनाते हैं। इसी प्रकार अन्य उपयोगी वस्तुएं जो हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं और उससे निर्मित वस्तुओं की एक सूची आप लोग सोच कर बनाइएगा। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। तस्वीर में देख रहे होंगे 1 नंबर चित्र में आपको तमाम पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से विचरित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे में देख रहे हैं आप एक गांव बसा हुआ है, वहाँ पर लोग खेती कर रहे हैं और पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई है। तीसरे चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा नगर बन गया है, वहाँ पर कल कारखाने लग गए हैं और पेड़ पौधों की संख्या अत्यंत कम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? आज से बहुत साल पहले हमारे घने जंगल हुआ करते थे। इन जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे, वन्य जीव इत्यादि पाए जाते थे। पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों की संख्या भी बहुत अधिक थी। धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने से हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो हमें भोजन की भी आवश्यकता बढ़ेगी। मकान बनाने, हमें रहने के लिए मकान बनाना पड़ेगा, उसकी भी आवश्यकता बढ़ेगी। तो खेती करने व मकान बनाने के लिए हमें अधिक भूमि की आवश्यकता हुई। जब हमें अधिक भूमि की आवश्यकता हुई तो हमने क्या किया, हमने जो है पेड़ों को और जंगलों को, घने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। जब हम घने जंगलों को काटना शुरू कर दिए तो क्या हुआ, पेड़ पौधे कम हो गए। जब पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाएगी तो
वर्षा भी कम होने लगेगी। नदियाँ, जब वर्षा कम होगी तो नदियाँ भी सूखने लगी। इसका असर यह हुआ जंगल में रहने वाले वन्य जीवों पर बहुत अत्यधिक पड़ा। उनके लिए सुरक्षित स्थान नहीं बचा, भोजन व पानी की कमी हो गई। इस कारण से इनकी संख्या कम होने लगी। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां तो पूरी तरह खत्म हो गई। कल कारखानों, रेलवे लाइन, सड़क, बांधों, तमाम तरह के निर्माण कार्यों ने बहुत से जीव जंतुओं को नष्ट किया। इसके परिणाम स्वरूप पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आ गई। कुछ लोग अपने फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उनकी खाल और अन्य उनके जो हड्डियां मिलती हैं उनका अवैध व्यापार किया जाता है। गैंडों व वारासिंगों को उनके सींग के लिए मार दिया जाता है। हाथी को हाथी दांत के लिए मार दिया जाता है। शेर को शेर की खाल के लिए मार दिया जाता है। इस कारण से वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पशु पक्षियों की ये प्रजातियां जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। अर्थात जिन ऐसी प्रजातियां जीव जंतुओं की जो इस पृथ्वी से बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, कहीं पर भी इनको देखा नहीं जा सकता, उनको हम विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा किसी ज़माने में डायनासोर पाया जाता था। आज हमें डायनासोर कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से मेमथ, लाल पांडा, डोडो पक्षी, लाल तोता, ये सब जो है हमारी धरती से गायब हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अभी विलुप्त तो नहीं हुई हैं, यानी कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उनके जीवन पर संकट मंडरा रहा है, यानी कि वो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। जैसे गौरैया है, अफ्रीकन हाथी है, बाघ है, गिद्ध है, शाही है, शेर है, काला हिरण है, बारहसिंगा है, कछुआ है। इन सब प्रजातियों पर संकट छाया हुआ। आप बच्चों, आप देखते होंगे कि पहले हमारे आंगन में बहुत सी गौरैयाँ आ जाती थीं, अब गौरैयाँ बहुत कम आती है। इसका मतलब ये संकटग्रस्त हो गई हैं। संकटग्रस्त क्यों हो गई हैं? इसका कारण है कि पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई है, वातावरण में प्रदूषण बहुत हो गया है, जिसको ये पक्षी झेल नहीं पाई और धीरे धीरे कम होने लगी। शेर, काला हिरण, ये सब जो है शिकारियों के कारण धीरे धीरे कम हो रही हैं और जंगल भी कम हो गए, तो इनकी प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। अब सरकार ने ऐसे कानून लाए हैं कि जिससे जो है इन प्रजातियों को बचाया जा सके। वन्य जीवों के बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए। जानवरों की खाल, दांत, हड्डी, सींग के अवैध व्यापार पर रोक लगा दी गई है। कोई व्यक्ति अगर इनका अवैध व्यापार करते हुए पाया जाता है तो एक दंडनीय अपराध है। अब चूंकि जंगलों की संख्या कम हो गई तो सरकार ने सोचा कि एक ऐसे जंगल बनाए जाएं जिनमें जो है इन जानवरों को स्वतंत्र रूप से विचरित होने की आज़ादी मिल सके और इनको बचाया जा सके। तो हमारे देश में तमाम जो है वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यान बनाए गए हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, और उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली अभयारण्य है। इसी प्रकार राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। बच्चों, अच्छा एक बात बताइए कि सोच कर बताइएगा कि गौरैया को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बारे में अपने विचार लिख करके भेजिएगा।
एक रोचक जानकारी देते हैं आप लोगों को। एक किताब है रेड डाटा बुक, वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी प्रकार गौरैया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, ध्यान रखिएगा, हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका भी अस्तित्व खतरे में है, तो इसके लिए सरकार ने बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर लागू की गई है। अब आगे हम देखते हैं जानवरों के प्रति संवेदनशीलता। बच्चों ये बताइए, क्या एक सांप पिटारी में जब बंद रहता है और उसको सपेरा नचाता है तो क्या वह खुश रहता है? भालू को सर्कस में नचाकर कूदकर कई तरह के करतब दिखाकर क्या वह खुश रहता है? पिंजरे में बंद रहकर तोता खुश रहता है? शायद नहीं, ये उदास रहते हैं। क्यों? प्रायः आपने मदारी, सपेरे आदि के बारे में सुना होगा। मदारी बंदर, भालू आदि का खेल दिखाता है। इसी तरह सपेरा तरह तरह के सांप दिखाता है। सर्कस में आप भालू का नाच देखते हैं। सपेरा अपनी बीन की धुन पर उन्हें नचाता है। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन जानवरों पर निर्भर होते हैं। ये लोगों का मनोरंजन करते हैं और बदले में इन्हें अनाज, पैसे आदि देकर जीवन यापन में उनकी मदद करते हैं। हम जानवरों पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर रहते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न जानवरों को पालते हैं। जानवरों को पालने के साथ साथ हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनके भोजन, उनकी चिकित्सा व्यवस्था सही से करनी चाहिए। पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर या छत पर उनके दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवरों को भी हमें छेड़ना नहीं चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें भी खाना देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं किताब में, पेज नंबर 44 पे देखेंगे आप लोग। पहले प्रश्न में सही और गलत का चिन्ह लगाएं, तो इसमें आप पढ़िएगा आप लोग और चिन्ह लगा करके इसको व्हाट्सएप पे डालिएगा। जैसे का प्रश्न में है, जंगली जानवरों को हम अपने घर में पालते हैं, क्या यह सही है या गलत? सोचिएगा। हम अब जंगली जानवरों को अपने घर में तो नहीं पालते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है, सही है? नहीं सही है, क्योंकि गिद्ध एक संकटग्रस्त प्रजाति है। इसी तरीके से अन्य प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप लोग सही और गलत का निशान लगाइएगा। प्रश्न 2 में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, रेड डाटा बुक, ऊन, विलुप्त, बाघ, उपहार। तो का प्रश्न है, डायनासोर एक कैसी प्रजाति है? विलुप्त। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विलुप्त प्रजाति है। भेड़, ऊंट, याक आदि जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है। इसी तरीके से अन्य प्रश्नों को हम करेंगे। प्रश्न 3 में है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? इसके बारे में आप लोग लिखिएगा। उत्तराखंड राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। 2 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखिएगा, जैसा कि बताया गया आप लोगों को। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? हमने आपको बताया कि देश में
बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। किन्हीं 2 संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों के नाम लिखिए। आपको बताया गया है, उसमें से आप लिखिएगा, जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा होगा कौन सी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं और कौन सी विलुप्त हैं। उसमें तो 2 का नाम लिखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना क्यों की गई? जैसा कि आपको बताया गया कि जंगली जानवरों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों।